एक महात्मा बहुत ही वर्षों से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक बार नारद मुनि उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। महात्मा को देखकर बोले, महात्मा क्या कर रहे हो? तो महात्मा बोले, मैं तपस्या कर रहा हूँ एक दिन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। नारद मुनि से बोले, हे मुनि, आप तो हमेशा ही भगवान विष्णु के द्वार पर जाते और आते रहते हैं। कृपया करके आप मेरा इतना काम कीजिएगा कि भगवान विष्णु से पूछिएगा कि हे प्रभु, क्या इस जन्म में मुझे उनकी दर्शन हो पाएगी या नहीं। नारद भगवान ने बोला, ठीक है, अगर मैं अगले बार जब भी जाऊंगा ऐसा अवश्य ही पूछूंगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के सामने गए और पूछा, हे प्रभु, क्या आप जानते हैं आपका एक भक्त एक पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी वर्षों से तपस्या में लीन है। क्या उसको आपकी दर्शन होगी? वो ऐसा बोल रहा है। तो प्रभु ने बोला, नारद, उससे जाकर कहो कि वैसे ही तपस्या जैसा वो कर रहा है उतने वर्षों तक करेगा जितने कि पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं, तो मेरी दर्शन अवश्य ही होगी। नारद मुनि जब दूसरे बार उस महात्मा से मिले तो महात्मा जी ने पूछ लिया, है नारद मुनि, क्या भगवान ने कुछ उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? नारद मुनि बोले, हाँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान बोले कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, अगर उतने दिनों तक तुम तपस्या में लीन रहो तो भगवान विष्णु का एक दिन दर्शन जरूर कर पाओगे। महात्मा जी ने ये बात सुनते ही खुशी के मारे पागल हो गए और उसी समय नाचने लगे और हरि का गुण गाने लगे। तब भी साक्षात विष्णु भगवान तुरंत ही वहीं प्रकट हो गए। नारद मुनि ने बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझसे बोला था कि ये मनुष्य जितना तपस्या कर रहा है, जैसे अगर ये पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तपस्या करेगा तो आ पाएंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। भगवान बोले, हे नारद, जैसे ये पहले तपस्या कर रहा था, अगर वैसा ही तपस्या ये करते रहता तो मैं उतना ही वर्षों बाद आता जितना पीपल के वृक्ष में पत्ते थे। परंतु यह मनुष्य तत्काल ही तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद कि मेरी दर्शन होगी, इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि अब मुझे इससे रुका नहीं गया और मुझे तत्काल ही इसको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। एक महात्मा बहुत ही वर्षों से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक बार नारद मुनि उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। महात्मा को देखकर बोले,